हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज। जैसे कि मौलाना साहब आपके बच्चे डॉक्टर हैं, आपने मौलाना हो करके आपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, कैसी तरबियत दी थोड़ा सा बताएंगे। मैं वैसे बम्बई कुर्ला पाइप रोड मरकज में इमाम हूँ और वहीं रह करके मैंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का सारा इंतजाम किया। जो कुछ मेरे से मेहनत कोशिश हुई, रातों दिन मैंने उसकी तालीम के साथ मैंने तरबियत किया। तालीम के साथ एक आलिम की शक्ल सूरत में और मुत्तकी परहेजगार है मेरा लड़का, नमाजी पाबंद है और मैंने उसकी निगरानी खास तौर से की। पूरी जिंदगी मैंने निगरानी की। बच्चे शहर में इधर उधर हो जाते, बिगड़ जाते, तितर बितर जाते, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे, मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे माशाल्लाह। मेरी एक लड़की भी डॉक्टर है, मेरा लड़का इंजीनियर है और मेरा ये लड़का डॉक्टर है। मेरी बच्ची अभी पढ़ रही है। तो माशाल्लाह मैंने तरबियत में कोई कमी नहीं की और वहाँ के माहौल में, वहाँ के सिस्टम में उसको भूल मिल मैंने होने नहीं दिया। उनको इरादा करके और उसकी तालीम और तरबियत निगरानी मैंने बहुत अच्छी की। अल्लाह ने अपने फजल करम से कामयाबी अता फरमाई। बहुत सारे अकाबिरीन अल्लाह वालों की दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने ये मकाम उस बच्चे को अता फरमाया। जैसे कि मौलाना साहब कहा जाता है कि जो मौलवी लोग होते हैं, आलिम लोग होते हैं, उनकी असली तालीम से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपने ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया है कि आपके बच्चे इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। अब समाज को क्या कहना चाहेंगे? भाई, आलिम होना ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और उस इल्म की रोशनी में चूंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पढ़ने ही का हुक्म किया, इकरा का यानी पढ़ो, तो पढ़ने ही के लिए कहा गया है। इसलिए उसमें आलिम और जाहिल की कोई तखसीस नहीं। आलिम को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाए और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने पहली वही में कुरान में सबसे पहली जो जिक्र किया वो पढ़ने के लिए कहा। हर आदमी को अपने बच्चों को तालीम दे और इस वक्त हालात हाजिरा में तालीम इतनी शदीद जरूरत है कि खाने पीने से ज्यादा सख्त तालीम की जरूरत है। इसलिए कि पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर भी ही नहीं बनेंगे, इंजीनियर ही नहीं बनेंगे, हम वकील भी बनेंगे, जज भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, डीएम भी बनेंगे, एसपी भी बनेंगे, डीएसपी भी बनेंगे, आईजी भी बनेंगे, डीआईजी भी बनेंगे। लेकिन बनेगा कौन? आप अगर तालीम नहीं देंगे बनेगा कैसे? तो हमें चाहिए, खास करके अपने मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें। 2 वक्त रोटी थोड़ी कम कर लें, 2 लुकमा चावल कम कर लें, लेकिन मजबूत तरीके से पढ़ाएं। उसकी तालीम और तरबियत में जो भी खर्च हो वो करना चाहिए। और एक बात और बताता चलूं मैं इस मीडिया के इस जरिए से कि मुसलमानों को तालीम में कोई रुकावट नहीं है। पढ़े तो कोई पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ताउन करने के लिए तैयार है, बहुत सारी तंजीमें तालीम के लिए तैयार है, वजीफे देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सुराग तो लगाए, उसके पास जाए तो कैसे सही, कोई कहे तो सही। तो अल्लाह ताला ने सारे असबाब खोल दिए पढ़ाने वालों के लिए। अब आप भैंस गाय चरवाएंगे, मुर्गी बकरी चरवाएंगे, हल जुतवाएंगे, रोपा रोपवाएंगे, तो कहाँ से आपका बच्चा पढ़ेगा? आप अपने दिल दिमाग जहन को साफ सुथरा कीजिए और पढ़ाइए। इस हिंदुस्तान में तालीम के अलावा मुसलमानों की कामयाबी के लिए कोई चीज नहीं। और तालीम के साथ तरबियत, तकवा, तिहारत, पाकीज़गी, इस्लाह माशरा के लिए भी जरूरी है। ये सबसे सारी चीजें जरूरत की चीजें। जैसे कि हमारे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ पढ़ाने की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे तंजीम है जो कि वजीफा देने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। इसलिए माँ बाप को बहुत बहुत जो है शुक्रिया। और क्या कहते हैं कि इसके कौम के बच्चे तो क्या कहेंगे कि हजरत की वो भी अपना हिस्सा ले, डॉक्टर इंजीनियर बने। जी जी बिल्कुल। मैं तो कौम को पुरजोर तरीके से कौम के साथ अपील करता हूँ। मैं बम्बई में रहता हूँ, मुतीर रहमान कासमी मेरा नाम है। मैं कुर्ला पाइप रोड मरकज में मैं इमाम हूँ जमाने से। तो मैंने वहाँ अपने बच्चों की तालीम दी और यही तालीम चाहता हूँ। उलमा को भी कहता हूँ मैं खास तौर से, तो उलमा ये न समझे कि हम आलिम है तो आलिम ही बनाए, मैं सब कुछ बनाऊं, लेकिन पहले ईमान, इस्लाम, मुसलमान, कुरान हदीस ये पहले नंबर पर साथ साथ जी। पहले ईमान इस्लाम की तालीम दीजिए, पहले कुरान हदीस की तालीम दीजिए और इतना पढ़ा लिखा दीजिए कि जायज नाजायज, हराम और हलाल की उसकी तालीम हो जाए। उसके बाद फिर दुनियावी तालीम, असली तालीम आप बिल्कुल किसी कीमत पर न। हवाई जहाज कौन चलाएगा? आलिम पे लड़का नहीं चलाएगा।
आलिम IAS IPS नहीं बनेंगे। ये आप कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह हर एक मुसलमान का बच्चा ज़हीन होता, अच्छा होता, नेक साले दीनदार होता, अल्लाह उसके रसूल का कुरान उसके सीने में होता। माँ बाप की थोड़ी गलती से, काहिली सुस्ती से, और उनको भी सही मालूमात न होने से बच्चे हमारे रह जाते, एक से एक ज़हीन बच्चे, एक से एक अक्लमंद होशियार बच्चे, और ये लड़खड़ा के रह जाते। इसलिए तालीम के साथ तरबियत और तरबियत के साथ इन बच्चों को बढ़ने के लिए रहनुमाई करने वाले भी कुछ कौम के अफराद को चाहिए, जो बच्चे इस लायक उसके साथ मिल करके और उसको सही मशवरा दें, सही रास्ता बताओ। ये बहुत अहम और जरूरी चीज है। अपना नाम? जी मैंने कहा मैं मोतीउर रहमान कासमी, वैसे घर मेरा बुढ़िया अख्तियारपुर है। मैं रहता हूँ हाजी खलीलुर रहमान साहब, घर मैं होता हूँ जनाब मोहम्मद हुसैन साहब का लड़का हूँ। मेरा घर बुढ़िया अख्तियारपुर है, लेकिन रहता हूँ मैं जमाने से बम्बई में, इमामत करता हूँ मैं। और इमामत करके आपने बच्चे ये सब काम, जी इमामत किया, जी डॉक्टर इंजन बनाया है मैंने। मेरी लड़की भी डॉक्टर है, हाँ इंजीनियर के बाद मेरी हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर